हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रामर का क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग का बहुत सारे एग्जामों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है, जो है हमारी जो सेंटेंस है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे सपोज करिए यू लव मी, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसका जो है हम हमारी जो कंस्ट्रक्टेड जो फॉर्म है, ये वाली इसकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म थी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे जो है इसको इसमें हमें सीखना है जो है। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन जो टैग है हमारा जो है, इसमें एक तो हमारा जो है इसमें कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ये बाद में आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी पहले मुख्य हमारा सेंटेंस होगा, उसके बाद में जो है उसकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आती है। मुख्य सेंटेंस, उसके बाद में कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आती है जो है। तो इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं इसके बनाने के जो है। तो उसको कैसे कैसे हम बनाएंगे, देखिए फर्स्ट इसका जो रूल होता है, वाक्य एक कंस्ट्रक्टेड टैग एक ही सेंटेंस में होनी चाहिए। देखिए, एक जो हमारा सेंटेंस है मतलब प्रेजेंट है, तो उसकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म भी प्रेजेंट में ही होनी चाहिए। देखिए, सपोज करिए ये देखिए, यू लव मी, तुम मुझे प्रेम करते हो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इसकी कंस्ट्रक्टेड जो फॉर्म है वो भी प्रेजेंट में ही है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ही राइट्स ए लेटर, ये भी हमारा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ही राइट्स, तो यहाँ पर ये एस को कर दो, रोट हो जाएगा, रोट, ये पास्ट हो जाएगा हमारा पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर डी नोट का हमने यूज किया है इसमें। जैसे राम वर्क्स हार्ड, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नॉट का यूज हमने किया है। तो इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो पहला इसका जो रूल्स है, ये इसका रूल्स हो गया हमारा फर्स्ट रूल्स, कि वाक्य क्वेश्चन टैग एक ही सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो रूल है, देखिए ये ही इंपॉर्टेंट रूल है इसका जो है। अगर जो है जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, तो क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव में बनेगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है समझने की इसके लिए, कि देखना पड़ेगा हमको, यदि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारी कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ठीक है ना। और यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा जो है। ये इसका इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देखना है, दूसरा इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एव नोट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम में प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे सपोज करिए हमारा जो है इसमें डिड नोट है, हेड नोट है, तो ये सभी क्या है उसकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म इसमें यहाँ पर जो है यूज करी गई है इसमें जो है। अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा, सामान्यतः एम नोट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि सभी की देखिए कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बन जाती है, लेकिन एम नोट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसकी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म जो है कभी नहीं बनती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है आर नोट का ही यूज करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में एम नोट है, देख लीजिए, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो इसमें एम का यूज हमारा हुआ है। अब एम का यूज हुआ है तो देखिए यहाँ पर सही माने में एम ही आना चाहिए था। देखिए एम की कॉन्स्ट्रक्टिव फॉर्म नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर आर नोट का हमने यूज किया हुआ है। दूसरा ये देख लीजिए हमारा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। ठीक है, जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में बनेगा जो है। अब देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्टेड कुछ फॉर्म दी गई है, इसमें सभी फॉर्म मिल जाएगी आपको जो है। जैसे डू नोट की है, ये हो जाएगी हमारी, डिड नोट की ये है हमारी, डज नोट की ये रही, आई एम नोट की आर नोट होगी। ठीक है ना, इज नोट की इज नोट है। तो इसमें जो है हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है वो सभी इसमें वन बाय वन दी गई है। हैज़ नोट है, हैव नोट है, हैड नोट है, वाज नोट है, वर नोट है। तो इसमें देखिए सभी कंस्ट्रक्टेड हमारी फॉर्म दी गई है। सेल नोट है, विल नोट है, कैन नोट है, शुड नोट है, वुड नोट है, कुड नोट है, मे नोट है, माई नोट है, आउट टू है, मस्ट है, यूज टू है, नीड है, डियर है। ये सभी क्या होती है हमारी, इसकी जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए इसके यहाँ से रूल स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, यहाँ से इसका जो है हमारा क्वेश्चन टैग का रूल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि एवरी वन जो है, एवरी बॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी,
आदि फॉर्म से यदि हमारा सेंटेंस शुरू है, सिंगुलर होते हैं सभी, इनके साथ देखिए आप जानते हो कि वर्ब भी हमारी सभी सिंगुलर आती है, ये सभी वर्ड सिंगुलर होते हैं, प्रोनाउन होते हैं हमारे इंडेफिनिट, और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। लेकिन देखिए कमाल की बात ये है, आदि का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमें कंफ्यूज करता है ये कि जब ये हमारे एक वचन के है, सभी एक वचन के प्रोनाउन है हमारे इंडेफिनिट के सभी, लेकिन इनके साथ में जो क्वेश्चन टैग होगा, ध्यान करने वाली बात है, हमेशा जो है प्लूरल का ही यूज करेंगे। देखिए एवरीवन हैज कम, प्रत्येक आदमी जो है आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, अब देखिए क्वेश्चन टैग में तो हमने एवरीवन के लिए चलो यहाँ प्रोनाउन ही का यूज कर लिया, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि देखिए एवरीवन के साथ में जो हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल ही यूज होना चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए एवरीवन हैज कम, तो इसमें हैव नॉट दे, तो दे का हमने यूज किया है। देखो एक समझने वाली बात ये और होगी, इसमें देखिए हमारा जो कोई सेंटेंस है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग इसमें जो है हमारा नेगेटिव बनेगा, इसलिए यहाँ पर जो है हैव नॉट का यूज किया है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो हमारे मेन सेंटेंस में है। ध्यान करने वाली, जिस सेंटेंस का देखिए कभी भी सेंटेंस का रूप को हम जो है नहीं चेंज करेंगे, वही रूप होगा जिस सेंटेंस में हमारा होगा। केवल हमारा सब्जेक्ट जो है इसमें कभी भी नाउन का यूज नहीं करते, हमेशा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन का ही यूज करते हैं हम हमेशा। रूल्स नंबर 2, देखिए अगर वाक्य में सेंटेंस समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है आदि जैसे जो अनकाउंटेबल नाउन हमारे आ जाए जो है इसमें, तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो क्वेश्चन टैग इसका जो है हमारा क्या होता है इनका क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब ए सिंगुलर प्रोनाउन इट का यूज होता है। ये देखिए ध्यान करने वाली बात है कि यदि ये जो है समथिंग हमारे, देखिए ये क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे देखिए जैसे समथिंग इज मिसिंग इट, समथिंग इज मिसिंग, तो यहाँ समथिंग का यूज हुआ है, ठीक है, इज का यूज हुआ है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखिए हमेशा इट का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है, तो ये देखिए इट नॉट इज नॉट इट, इसका हमारा क्वेश्चन टैग ये बन जाता है। रूल नंबर देखिए थर्ड कह रहा है, इसका एग्जांपल एक और है, देखिए नथिंग हैज हैपन, तो यहां पर देखिए नथिंग हैज हैपन आ गया हमारा, ठीक है, नथिंग वाले सेंटेंस को हम जो है इट से बनाते हैं। अब सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, इसलिए यहां पर यूज नहीं हुआ है नोट का। क्वेश्चन टैग देखिए हैज का सेंटेंस यूज हुआ तो हैज से ही हमारे क्वेश्चन टैग बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाली बात है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रूल्स क्या होता है, कोलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके साथ क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब ए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है कोलेक्टिव, ये हमारा कोलेक्टिव नाउन है, जूरी जो है, जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, सेंटेंस हमारा ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव बना दीजिए हैज नॉट इट, क्योंकि देखिए इसका जो हमारा कोलेक्टिव है उससे इट से इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यदि कोलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात करे, तब प्लूरल वर्ब ए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए जो नियम है बिल्कुल वही है, सेम ही होता है इसमें, देखिए सेम ये है इसमें। देखिए कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देखिए कमेटी जो है वो क्या है, उसके डिवाइडेड हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर देखिए आर का यूज हुआ है। यदि डिवाइडेड नहीं होती तो यहाँ पर क्या आता है, इज का यूज होता, ठीक है। जब हमने इस सेंटेंस को हमने प्लूरल मान लिया है तो सब्जेक्ट भी तो भी हमारा प्लूरल होगा। अब जो है यहाँ इट का यूज नहीं करेंगे, हम दे का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। सेंटेंस कौन सा है, आर है, प्रेजेंट है, तो यहां पर ही आर नोट का ही यूज करेंगे। द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स, तो यहां भी सभी ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट जो है ली है, इसलिए यहां पर हम दे का यूज यहां पर किया गया, हैव नोट का यूज हुआ है यहां पर। नेक्स्ट देखिए रूल्स क्या कह रहा है, कुछ शब्द जैसे हार्डली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली,
नॉट, नॉट, इव, नेवर आदि अर्थ में नेगेटिव होते हैं, इनके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। देखिए ये सभी वर्ड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और शुद्ध बात है जो नेगेटिव हमारा जो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये ध्यान करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार जो है, जैसे ही हार्डली, हार्डली का यूज हुआ, हार्डली डज एनी वर्क, वह मुश्किल से ही कोई कार्य कर सकता है। तो सेंटेंस को इसे हम कैसे मानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस मानेंगे इसको। जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, हमारा पॉजिटिव बनेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए डज ही का प्रयोग किया गया है। देखिए सब्जेक्ट हमारे हमेशा वही आएगा, जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमेशा प्रोनाउन वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे हमने देखे ही है, तो यहाँ पर भी हमने ही को लिया है। सेंटेंस यहाँ पर हैज़ है तो यहाँ भी हमारा हैज़ लिया है, ठीक है। ही इज सेल्डम एब्सेंट, वह प्राय एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कौन सा, नेगेटिव मानेंगे सेल्डम को भी, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा और इज ही से इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है यदि वाक्य की शुरुआत लेटस, अब देखिए नेक्स्ट आता है लेटस से शुरू हो जाए हमारा वाक्य जो है, तो क्वेश्चन टैग जो हम करते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, सेल और वी से शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे लेटस गो टू पार्टी टू नाइट, चलो आज पार्टी के लिए चलते हैं, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा जो है जो प्रपोजल वाले सेंटेंस होते हैं उसको सेल और वी से हम जो इसको शुरू करते हैं। देखिए कारण क्या होगा उसको, अब वी कहाँ से लाए, देखिए लेटस के साथ में जो अस लगा हुआ है तो अस का नोमिनेटिव जो होता है हमारा क्या होता है, वी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल्स ये कह रहा है कि यदि आदेश निवेदन वाले वाक्य अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए किया गया है तो क्वेश्चन टैग में हमारा शैल नॉट यू का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है। देखिए कम इन, अंदर आ जाइए, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, सेल नोट का जो है या हमारा विल नोट का जो होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म जो होती है कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है, ये होती है वुड नॉट, ठीक है। तो इसको हमने यूज इसमें किया गया है इसमें। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने कहने के लिए, ठीक है, या कुछ ऑफर करने के लिए भी हम विल यू का प्रयोग करते हैं या विल यू का प्रयोग उसमें करेंगे जो है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा कहाँ से बनेगा, विल यू से या वुड यू का प्रयोग उसमें करेंगे। देखिए सेंटेंस हमारा, देखिए इसको सेंटेंस कैसे बनाया गया है इसमें, तो ओपन द विंडो, विंडो को ओपन करिए तो वुड यू, ठीक है। हमारा वुड यू से बनेगा हैव सम मोर टी, और चाय लीजिए, तो वुड यू से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब देखिए कैन नॉट यू के द्वारा बेसब्र अवस्था अर्थात इंपरेटिव को दर्शाता है, पेशेंस को दर्शाता है। कैन नॉट यू के द्वारा भी हम बनाते हैं उसको। देखिए सच योर माउथ, ठीक है, तो उसका जो है हमारा जो बनेगा, जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैन नॉट यू से ही उसको बनाते हैं, क्योंकि देखिए हम सेकंड, देखिए इसमें यू हमारा कहाँ से आ गया, यू जो होता है असल में सेकंड पर्सन, हमें हमेशा आगे जो देते हैं सेकंड पर्सन को देते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए हिडन होता है सेकंड पर्सन और यू को हमने इसको मान लिया है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जो है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव इंपरेटिव वाक्य में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होगा यदि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव है तो उसका जो है क्वेश्चन टैग जो है विल यू से बनाते हैं। जैसे डू नॉट वॉरी, चिंता मत करिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस है प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको यहाँ पर विल यू से उसको बनाएंगे। अब देखिए यदि वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर को क्वेश्चन, देयर को जो है, देयर जो है हमारा क्वेश्चन टैग के रूप में होगा, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में जो है देयर का प्रयोग होगा यदि देयर से सेंटेंस शुरू है हमारा, शुद्धि बात है। देखिए देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर माना गया है इसमें सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन टैग में देयर ही हमारा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें इज है
तो यहां पर भी हमारी इज होगी। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा हमारा। जैसे देयर वर नॉट गुड स्कूल्स, वर देयर। नेक्स्ट रूल कह रहा है, देखिए क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। अर्थात जो मुख्य भाग है, देखिए कई बार सेंटेंस में जो है टू सेंटेंस आ जाओगे, लेकिन उसका जो मुख्य पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसके अनुसार ही हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे आई थिंक ही इज राइट, वह ठीक है, तो मुख्य पार्ट इसका ये है, तो क्वेश्चन टैग भी इससे ही बनेगा हमारा जो है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। इज नॉट ही हमारा क्वेश्चन टैग इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल इसका क्या कह रहा है, लिटिल फ्यू, जो है लिटिल है हमारा, फ्यू है, अर्थ से न के बराबर होते हैं। अगर इनका प्रयोग वाक्य में हो तो वाक्य अर्थ से नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे वाक्य के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है ना। देखिए ए लिटिल और ए फ्यू वाक्य का नेगेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा जो है क्या होता है, फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो। ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा जो है ये जो सेंटेंस होगा फ्यू से स्टार्ट हो रहा है, फ्यू पीपल। ठीक है। तो हमारा जो है सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। असल में ये जो हमारा लिटिल होता है और फ्यू होता है, ये दोनों सेंटेंस हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। जब हम इसको नेगेटिव मान रहे हैं तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगाया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने पीपल के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे लोग हैं, तो दे का यूज हमने इसमें किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, तो देखिए सेकंड सेंटेंस है लिटिल होप, तो इसे नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पर पॉजिटिव बनाया गया है। इसी प्रकार देखिए सेंटेंस देखिए, दे हैव ए लिटिल इंफॉर्मेशन। ठीक है। दे हैव ए लिटिल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ए लिटिल का यूज किया गया है। ठीक है। तो ए लिटिल हमारा सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या, नेगेटिव बनेगा सेंटेंस इसका। देखिए आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। सेंटेंस ये देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो उसमें देखिए क्या होता है, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा डू नॉट होगा। वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा इसमें जो है। नेक्स्ट किए कह रहा, देखिए नेगेटिव वर्ड, कुछ हमारे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिनका प्रयोग हम नेगेटिव फॉर्म में करते हैं। ऐसे उनको वर्ड को ही हम क्या मानते हैं, नेगेटिव उसको मानते हैं उसको। देखिए कौन कौन से वर्ड हमारे नेगेटिव होते हैं, देखिए नाइदर है, नोट है, नोर है, नेवर है, नन है, नो वन है, नथिंग है, नथिंग है, नोबॉडी है, फ्यू है, लिटिल है, हार्डली है, स्कार्सली है। ठीक है। रेयरली है, ये सेल्डम है। ये सभी हमारे क्या होते हैं, वर्ड हमारे नेगेटिव होते हैं। जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा उसका क्वेश्चन टैग। देखिए एग्जाम्पल देखिए, नो बॉडी इज प्रेजेंट, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान करना पड़ेगा, देखिए पहले भी बताया गया आपको कंफ्यूज हो गए भाई दे कहाँ से आ गया यहाँ पर। असल में इन वर्डों के साथ में जो प्रोनाउन है हमारा वो प्लूरल ही लगेगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं लगेगा। देखिए इसमें कई बार जो है कंफ्यूज हो सकते हैं किसी टेस्ट में, आप जो है इसमें नोट करके मैंने लिख भी दिया है कि देखिए प्रोनाउन जो है प्लूरल ही लगेगा, इनके साथ में सिंगुलर नहीं लगेगा। ठीक है ना। नॉट ए फ्यू और ए लिटिल जो है क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। यदि हम इसको, यदि लिटिल को और केवल फ्यू की बात करें, ये हमारे नेगेटिव जाओगे। यदि ए लग जाएगा इसके साथ में तो ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए सेंटेंस देखिए इसमें, आई हैव ए लिटिल मनी, तो सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, ये पॉजिटिव हो गया। और जब पॉजिटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, उसकी नेगेटिव बनाएंगे, तो हैव नॉट आई का उसमें बनेगा इसके द्वारा। देखिए
अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, विल यू या नेगेटिव दोनों होता है, उसका दोनों तरीके से हम उसको बना सकते हैं। जो हमारा इंपरेटिव का सेंटेंस होता है इसमें हम जो है विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है विल यू का प्रयोग भी हो सकता है और हमारा ये भी नेगेटिव बना सकते हैं, विल नॉट यू का भी हम उसमें प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस के एग्जांपल दिए गए बहुत अच्छे। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को जो है ऑन करिए, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो विल यू से हमारा बन जाएगा। दूसरा एक कह रहा स्विच ऑन द लाइट, ये हो गया हमारा सेम सेंटेंस है तो इसे हम विल नॉट से इसको बना देंगे, इसको दोनों तरीके से बन जाएगा, दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा ठीक होगा। प्लीज गिव मी मनी तो विल यू, और इस दूसरा इसमें नेगेटिव, दोनों इसमें काम कर देते हैं, दोनों ठीक है, इसमें गलत नहीं है कोई सभी जो है, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव विल यू से होता है। अब यहां पर बिल्कुल बात ठीक है, यदि हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो सीधी बात है क्वेश्चन टैग उसका जो है पॉजिटिव ही होगा, विल यू से ही उसका बनेगा। जैसे सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, डू नॉट है, ओपन द विंडो, ठीक है, विंडो मत खोलो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, यू, विल यू से बना, क्योंकि देखिए यू कहाँ से आया, इसमें जितने भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो यू होता है हमेशा, तो उसको यू को हमने मान लिया है। डू नॉट बी लेट टुमारो तो विल यू से। नेक्स्ट रूल्स क्या होते हैं, यदि अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग मोर अर्जेंसी, ज़्यादा आवश्यक के भाव को व्यक्त करने के लिए हो तो हमारा देखिए क्वेश्चन टैग उसके में कैसे बनेगा, जो है क्वेश्चन टैग जो है विल नॉट यू का प्रयोग उसमें करते हैं। जैसे रिमेंबर टू शट द विंडो तो इसमें विल नॉट यू से इसका हमारा क्वेश्चन टैग बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब से डांट फटकार का भाव व्यक्त करता हो तो देखिए क्वेश्चन टैग हमारा कैसे बनेगा, कैन नॉट यू से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखिए यूज योर ओन बुक, ठीक है, तो इसमें फटकार लगाइएगी कि अपनी बुक का प्रयोग करे, तो ठीक है ना, तो यूज ऑन बुक कैन नॉट यू, ठीक है। जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग यहां पर हमने नेगेटिव यूज किया है। देखिए नेक्स्ट रूल कह रहा है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेटस, ठीक है, से शुरू हो, या लेटस शुरू हो जाए, इसमें हमारा लेट से शुरू हो जाए, लेट हिम से शुरू हो जाए, लेट हर से शुरू हो जाए, ठीक है ना, लेट देम है, या कोई भी उसमें प्रोनाउन भी आ सका है, शाम सीता भी आ सका है, उससे शुरू हमारा क्वेश्चन टैग हो, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमारा जो है विल यू होगा। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हुआ, विल यू से शुरू करते हैं उसको। सेकंड सेंटेंस दे रखा है इसमें, लेट मी गो तो मुझे जाने दो, तो विल यू आ गया। लेट सीता वॉच टीवी, सीता को टीवी देखने दो, तो विल यू से उसका क्वेश्चन टैग हमने बनाया है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है, देखिए इसमें 6 में, कि यदि किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग जो है हो, सेंटेंस हमारा मेन सेंटेंस क्या हो, यूज टू का प्रयोग हो उसमें, ठीक है, यूज टू का प्रयोग हो, तो उसमें देखिए क्वेश्चन टैग किससे बनेगा हमारा, देखिए यूज टू का प्रयोग है तो क्वेश्चन टैग यूज्ड नॉट और डिड नॉट के प्रयोग के द्वारा हम उसको बनाते हैं। देखिए ही यूज टू कम हियर, वह यहां आया करता था, ठीक है, पास्ट की आदत को यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसको यूज नॉट ही के द्वारा क्वेश्चन टैग इसका हमने बनाया है। देखिए सेकंड, देखिए ही यूज टू कम हियर, डिड नॉट ही, तो दोनों के द्वारा हमारा सेम क्वेश्चन टैग इसका बन सकता है, दोनों सेंटेंस हमारे सही हो गए। देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, हमारा देखिए डेयर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करती है इसमें, लेकिन यहाँ पर देखिए डेयर के बाद में नोट आया हुआ है, तो शुद्ध बात है यहाँ देखिए ये दोनों मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रही है। डेयर जो है, डेयर नोट भी मॉडल वर्ब है और नीड नोट भी मॉडल वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर जो है, तो उसका देखिए हम क्या करते हैं, वर्ब के रूप में है तो क्वेश्चन टैग क्या करते हैं इसमें, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, ठीक है,
क्योंकि नोट यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है, तो सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, डेयर लगा दीजिए और नीड लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अपना सब्जेक्ट जो भी है उसको अपने लगा दीजिए, उसके द्वारा उसको सेंटेंस में बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, ही डेयर नॉट कम हियर, ठीक है, उसके यहाँ आने का साहस नहीं है उसमें जो है, ठीक है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, डेयर ही, ठीक है। क्योंकि देखिए मॉडल वर्ब है इसमें जो है, तो मॉडल वर्ब ही उसको लेके फिर जो है ही नीड नॉट गो देयर, तो इसको नीड आई से इसको बन गया हमारा जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट रूल ये कह रहा है 8 में, यदि डेयर और नीड का जो प्रयोग जो है मैन वर्ब के रूप में हो, ठीक है। अब देखिए मैन वर्ब के रूप में हो जाएगा तो फिर उसमें सारा चेंज हो जाएगा, फिर तो इसमें फिर तो हम टेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें जो है नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर जो है ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, तो यहाँ पर इसमें मैन वर्ब के रूप में हुआ है इसका डेयर्स का, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर क्या डज लगा दिया हमने, डज नॉट ही के द्वारा उसको बनाया है। ही वी नीड योर हेल्प, ठीक है, तो इसमें भी मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर डिड नॉट वी के द्वारा उसको हमने बनाया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है, यहाँ नीड मैन वर्ब के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब डू है, तो डू को हमने यहाँ ले लिया क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सभी क्वेश्चन टैग बनाएंगे, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हम लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा कि आई एम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आई एम योर बेस्ट टीचर, तो यहाँ पर देखिए एम का यूज हुआ है, और जब एम की जो है क्वेश्चन टैग हमारा नहीं होता है, तो एम का क्या करते हैं, हम आर को ही यूज करते हैं एम की जगह, एम का बनता ही नहीं है, तो आर नॉट आई ही यूज करते हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है, यदि सेंटेंस खुद ही यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सेंटेंस यहाँ पे एम नोट आ जाए तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए तो एम का यूज कर सकते हैं फिर हम, फिर यहाँ पर जो है उस कंडीशन में एम आई क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट का देखिए अभी तक तो हमने वर्ब का चुनाव करा है कि वर्ब हमें कौन कौन सी कैसे कैसे लगानी है, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट का कैसे कैसे चुनाव करते हैं। तो रूल्स नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होगा, कभी भी देखिए क्वेश्चन टैग जो है क्या होगा, नाउन नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर राम इज कमिंग, राम आ रहा है, तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करेंगे, देखिए राम का प्रयोग नहीं कर सकते कभी भी। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करेंगे, राम का जो प्रोनाउन है ही, उसका ही यूज करेंगे। फर्स्ट नियम तो इसका रूल्स ये होता है। दूसरा देखिए रूल्स क्या कह रहा है, यदि सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग उसी पर्सनल प्रोनाउन से शुरू हो जाएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन देखिए इसमें दे है हमारा, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, दे का ही यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए कोई सा भी है वही यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब तो जो हमारा मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, पहले बता दिया गया है आपको। रूल्स नंबर 3 देखिए, यदि 1 का प्रयोग जो है, रूल्स नंबर 3 कह रहा है, यदि हमारे रूल्स नंबर 3 में कह रहा है 1 दिस दैट दिस दोज का प्रयोग नाउन के पहले हो, अर्थात तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का कार्य करे तो क्वेश्चन टैग हमारा किससे बनेगा, 1 दिस दैट दिस और दोज के बाद प्रयुक्त नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी यहाँ पर जो है कि 1 का यूज हुआ हो, दिस का, दैट का, दिस का, और उसके बाद में जो हमारा नाउन है तो उसके अनुसार ही हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें जो है अर्थात इसमें देखिए ही है, सी है, इट है, दे का प्रयोग होगा उसके लिए फिर हमारा, कि जैसे कह रहा कि 1 गर्ल कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो देखिए मेन वर्ड इसमें क्या है, गर्ल है, तो गर्ल के अनुसार हमने देखिए यहाँ पर सी का यूज किया गया है, ठीक है। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव में ही बनेगा जो है।
रूल्स नंबर 4, देखिए रूल्स नंबर 4 ये कह रहा है यदि सब्जेक्ट के रूप में हम जो है सब्जेक्ट के रूप में हमारा जो है देयर आ जाए, वन आ जाए, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग भी जो है इनसे स्टार्ट होगा। किससे होगा? देयर से, वन से, इट से और दे से हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। देखिए देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देयर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी हम देयर का यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। दैट इज माई टेबल, दैट इज माई टेबल, ठीक है। टेबल हमारी क्या होती है? निर्जीव होती है, इसलिए यहाँ पर हमने इट का यूज किया है। दीज आर योर कैप्स, ठीक है, तो यहाँ पर दीज आया, प्लूरल आया तो इसका हम इसीलिए यहाँ पर हमने दे को यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? दे से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दे का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है, ही का प्रयोग नहीं करेगा इसके साथ में। देखिए एग्जांपल देखिए, सम वन स्टोल माई वॉच, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग देखिए इसमें क्या है? दे से बना हुआ है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो क्वेश्चन टैग पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव से बना है हमारा। देखिए इसमें समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग इट से बनता है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि यदि इनसे क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो तो इट से बनेगा। फिर देखिए इसमें पर एग्जांपल देखिए, यहाँ देखा है कि यहाँ पर एग्जांपल हो गया समथिंग वाज देयर, तो यहाँ पर समथिंग क्या होता है हमारा? ये समथिंग हमारा क्या होगा? ये इसके लिए इट का यूज करते हैं, समथिंग के लिए जो है निर्जीव होता है ना ये, इसलिए इसमें हम जो है इट का यूज करेंगे, दिस का या मतलब दे का यूज इसके लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है यदि सब्जेक्ट के रूप में ऑल ऑफ अस हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है हमारा क्वेश्चन टैग इसके लिए क्या क्या बनेगा? सब्जेक्ट के रूप में हमारा ऑल ऑफ अस है, यू है, देम है, नन ऑफ अस है, यू है, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम है, वन ऑफ अस है, वन ऑफ यू, वन ऑफ देम है, एनी वन ऑफ अस है, यू देम है उसके साथ में, इनके सबके साथ में देखिए सम ऑफ अस यू और देम है, मोस्ट ऑफ अस यू देम है, एवरी वन ऑफ अस यू और देम है, आइदर ऑफ अस है, यू है, देम है, नाइदर ऑफ अस यू है, देम है। यदि ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो क्वेश्चन टैग जो है किसके अनुसार, क्वेश्चन टैग में क्या यूज करते हैं हम? वी को, यू को और दे को करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करेंगे इसको। देखिए यदि हमारा अस है, शुद्धि बात है, देखिए यदि अस आ जाए तो वी को यूज करते हैं, यू आ जाए तो यू को यूज करेंगे, ठीक है, और देम आ जाए तो दे को यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पर अस आ गया तो सब्जेक्ट हमारा किससे बनेगा? वी से बनेगा, ठीक है ना, तो वी आ गया। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा, सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना, ठीक है। कैन का यूज कर रहा है तो हमने भी कैन का यूज यहाँ कर दिया है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, देखिए यहाँ पर यू आ गया तो क्वेश्चन टैग हमारा यू बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ देम कैन डू दिस सम, तो इसमें हमने कैन नॉट दे, तो यहाँ पर देम आया है इसलिए यहाँ पर देम का यूज हमने किया गया है। तो देखिए आज हमने जो है इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन टैग का इसमें जो हमने पूरा वर्णन किया गया है, क्वेश्चन टैग इससे बचा नहीं है इस पूरी वीडियो से। थैंक यू।